बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अ क्विक डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ मेंशन भी होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ, ये जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। ये प्योर प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए कि किस तरीके प्राइस एक्शन जो है वो काम करता है, और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप लोग किस तरीके से एंट्री और एग्जिट को अपने प्लान करके अपने रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए नुकसान से बच सकते हैं। तो होपफुली ये आप लोग सीरीज़ देख रहे होंगे, पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, नए भी काफ़ी सारे दोस्त जुड़े हैं तो उनको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। अच्छा, ये आप लोग के कमेंट्स में से मैंने जो है स्क्रिप्ट उठाए, तो आप लोग जिसके स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी क्वेरीज होंगी मैं उसको पिक करूँगा आप लोगों के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर मिस हो जाए तो उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर अप करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये इसने एक हाई जोन क्रिएट किया अराउंड 67 और 69 के बिटवीन का। ये बहुत ज़्यादा बाज़ाहिर लग रहा होगा, लेकिन ये 2.5-3 रुपये का जो डिस्टेंस है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और यहाँ से फिर जो है प्राइजेस नीचे ड्रॉप हुए और 60 रुपये 90 पैसे के आसपास की इसने एक सपोर्ट बनाई। यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, मैं इसको अब जूम इन करता हूँ। ब्रेकआउट दे के इसने इसको रीटेस्ट किया, एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के ऊपर ये आया, अपनी 60 रुपीज़ 92 पैसे की जो सपोर्ट है वहीं पे वहाँ पे आके इसने रीटेस्ट किया, और वहीं से हमें एक रैली देखने को मिली। और प्राइजेस जो है हमारे पास, एक प्राइस ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, एक हाई लगाया, और अभी फिर लो लगा के प्राइजेस एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट दे के इसने अपने इस हाई को काट के कंफर्मेशन दे दी एक अप ट्रेंड में। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास हायर 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 लो की फॉर्मेशन जो बन रही है यहाँ पे, ये हमारे पास आ गई। तीसरी कंफर्मेशन अभी हमारे पास ये है कि ये अपने रेजिस्टिंग जोन के पास आके जो है कंसोलिडेट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक ब्रेकआउट जो होगा तो वो इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ता हुआ जा सकता है। वर्ड या जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान दिएगा, जाएगा नहीं, जा सकता है। चार्ट्स को जब भी आप देख रहे हो, हर प्रोबेबिलिटी का आपको ख्याल रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान तैयार करना है। किसी को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला, लेकिन कुछ सिचुएशन और पास्ट प्राइस एक्शन की जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं उसको देखते हुए आप नेक्स्ट मूव को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली आप लोगों के साथ वीडियोज़ में भी और वैसे भी जो आप लोगों को बताया जा रहा होता है वो इसी की मदद से बताया जा रहा होता है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया जा रहा होता। तभी वीडियोज़ को थोड़ा सा इन डिटेल इसलिए मैं रखता हूँ ताकि जो लोग समझने वाले हैं, सीखने और समझने वाले हैं, उनको चीज़ समझ में आए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, प्राइजेस जो है स्टिल अपने एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है कि रेजिस्टिंग पॉइंट के पास जो है कंसोलिडेशन हो रही है। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री बनाई हुई है तो 65 रुपये का, यानी यहाँ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे लुढ़केगा तो फिर वैल्यू जोन इसका यही 60 रुपये का दोबारा हमें बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, इसको छोड़ दें, हमें वैल्यू जोन तलाश करना है। या ये इस जोन से ऊपर यानी 69 को जब क्रॉस करेगा फिर ही हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो 68-69 का ईजी टारगेट जो है वो उसको देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर ये आगे की तरफ बढ़ता है, यानी 69 का जो जोन है इसको तोड़ता है और आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर मैक्सिमम हाई के ऊपर आप में से जितने भी दोस्त हैं उन्होंने एंट्री ली हुई है वो इसमें अपना प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। फिर नया कोई स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर फिर हम लोग जो है इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखूं कि अगर चले यहाँ से निकलता भी है तो फिर हमारे पास ये कमो पेश तकरीबन 70 रुपीज़ के आसपास, 75 के आसपास, यानी इस जोन के बिटवीन कहीं पे मंडलाता हुआ जा सकता है। लेकिन वो लॉन्गर पीरियड में होगा, एकदम छोटे व्यू के अंदर हम इसको नहीं देख रहे। लॉन्गर पीरियड के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये फिर यानी झूला झूलता 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 जाएगा, क्योंकि हम ये आवरली चार्ट के ऊपर वर्किंग देख रहे हैं। तो ये हर एक कैंडल आपके पास एक एक आवर को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये देखें कितने घंटे इसने यहाँ पे जो है ज़ाया किए हैं, तो ये इतने ही और भी कर सकता है। तो पेशेंस इज़ द की। पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो लॉन्ग रन में इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। पेशेंस नहीं है, हड़ाउड़ी में रहेंगे, इधर उधर किसी भी न्यूज़ पे किसी के कहने पे कुछ भी ले लेंगे, बेच लेंगे, तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। हो सकता है एक आध दफ़ा आपका फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में जो है नुकसान के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। 6 मार्च को इसकी वीडियो अराउंड यहाँ बनाई थी, और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है हमारे पास एक कमो पेश टारगेट जो आ रहा था वो ये ट्रेंड लाइन का जो हाई था, ये इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको रिपीट नहीं करूँगा। आप देखना चाहें लर्निंग पर्पज से तो देख सकते हैं, 6 मार्च की वीडियो है। तो एग्जैक्टली इसने वहीं हिट किया, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलता तो हम पैटर्न टारगेट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेड प्लान हमारा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमें इसको कैंसिल करना होता है। ऐसी सिचुएशन है, इसने टेक्निकल्स ने अपना काम यहाँ पे तो जो है वो पूरा किया है, और यहाँ से फिर इसने जो एक पुल बैक लेके इसने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया,
और मज़ीद अब आगे की तरफ चल रहा है। सो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी क्या सिचुएशन है और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। इसने रिसेंटली अपना हाई अराउंड इधर 11 रुपये 75 पैसे के आसपास लगाया, यानी अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लूँ, चलें ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को लूँ आसान समझने के लिए, तो 11 रुपये का यहाँ से फिर नीचे गया। इसने जो है एक लोअर ट्रेंड की फॉर्मेशन करी, यहाँ पे देखें एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पे जाते 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 ये करीब आया और इसने फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने से पहले इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई हुई थी, यहाँ पे देखें इसने फिर नीचे जब इस सपोर्ट को तोड़ा, सबसे पहले इस सपोर्ट पे गिरा ये। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे आते आते इधर सपोर्ट इसने एक बनाई 9 रुपये 63 पैसे की, फिर ये ट्रेंड लाइन इसके पास आ रही थी, इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया, फिर प्राइसेस ने इस सपोर्ट को तोड़ा और वहाँ से एक नई बेस सपोर्ट बनाई अराउंड 8 रुपये 50 और 60 पैसे के दरमियान। काफ़ी टाइम ये उधर कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन का इसने फिर एक ब्रेकआउट देके दोबारा इसी रेजिस्टेंस जोन को 9 रुपये 63 पैसे को टेस्ट किया, फिर पीछे आया पुल बैक लेके, दोबारा इसने इधर जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और फिर वंस अगेन इसने 9 रुपये 63 पैसे को टेस्ट करके अगली दफ़ा इसने इसको एक बड़ी कैंडल मोमेंटम कैंडल के साथ तोड़ा और अभी फिर कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। और अब ये 9 रुपये 63 पैसे जो रेजिस्टेंस इसके लिए 1 2 3 4 5 बल्कि काफ़ी बार बना है, अब वो एक एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि वो रीटेस्टिंग का काम कर रहा है। तो नंबर वन इज़ दैट कि फिलहाल अगर आप देखें तो इसने ये वाला हाई जो है इसने इसको क्रॉस करके अब ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है, तो अभी फिलहाल ये एक अपने एक अप ट्रेंड में और यहाँ से जो है अब ये इसने ब्रेकआउट दिया तो इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री यहाँ पे बनाई है 9 रुपये 63 पैसे पे तो अच्छा पॉइंट है इसके लिए एंट्री का। तो 9 रुपये 50 पैसे 40 पैसे के आसपास का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया तो दोबारा हम इसको जो है 9 रुपये 70 60 पैसे के पास देखेंगे जो इसका वैल्यू जोन है। एल्स अगर ये यहाँ से मूव बनाता है तो करीबी इमीडिएट टारगेट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे पास करीब आ रहा है 10 रुपये 17 पैसे के आसपास ये होगा। अगर ये इसको सक्सेसफुली क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो फिर हम लोग जो है इसको 11 रुपये तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, याद रहे देख सकते हैं। तो फिलहाल मूव के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ज़बरदस्त मोमेंटम है, एक करेक्शन चल रही है और अगर ये यहाँ से मूव से बाहर निकलता है तो यहाँ पे हमें जो है इसमें ये 2 टारगेट्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस का दामन आपने नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये इसकी मूव बन रही है और अभी क्या है इसके पोटेंशियल जो है आगे मूव बन सकती है। देखें कि इसने यहाँ पे जो है ये अगर मैं लगाऊँ तो एक छोटा सा पैरेलल चैनल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हुई हुई है एक अप ट्रेंड के बाद, तो ये कंसोलिडेशन की एक निशानी होती है। नए बायर जो हैं ऐड हो रहे होते हैं, ज़ाहिर है ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे बायर जो हैं वो अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। तो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 6 मार्च को अराउंड बनाई थी, उस वक्त यहाँ पे था और इसका कमोपेश टारगेट 15 रुपये 20 पैसे का बन रहा था। तो उस वक्त तक इसमें कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं आई हुई थी, फिर उसके बाद न्यूज़ का इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा और वहाँ से करते 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 अभी ये फुल टाइम ऊपर की तरफ चल रहा है और अभी हाथ भी नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग स्टिल जो हैं वो यहाँ पे भी नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठे। अब जो है ना अब सब परेशान हो रहे हैं कि यार ये कहीं हाथ से तो नहीं निकल रहा। तो भाई कोई भी स्टॉक हाथ से नहीं निकल रहा होता, आपको जस्ट एक मूव पकड़नी होती है। तो अब ये जो मूव निकलनी थी वो तो निकल गई, अब ये जो मूव हाथ थोड़ी आई हुई है, तो लॉक लगे हुए थे। तो फिर वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए इसको देखते हैं। अच्छा, PIA का जो चार्ट है सिर्फ ये वाहिद चार्ट जो है अभी हम लोग डेली फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो भी दोस्त एनालिसिस को टैली कर रहे होते हैं अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, बाकी जितने भी चार्ट्स हैं हम आवरली देख रहे हैं। जो डेली देखेंगे वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी भी आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैंने इसका वही वाला हिस्सा जो अभी कंसोलिडेशन फेज है उसको मार्क किया था कि आप लोगों को समझने में आसानी है। उसको बहुत तरीके से देख सकते हैं लेकिन मैं सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने एक रेंज अभी ऊपर एक क्रिएट की है, एक हाई इसने जो अपना बनाया वो 32 रुपये 90 पैसे के पास बनाया है, ये जो मैंने रेड लाइन कनेक्ट करी है। और ये जो इसने एक छोटी विक नीचे बनाई है, नहीं ये यहाँ पे जो रुका था यहाँ से इसने एक मोमेंटम दिया था 21 रुपये 80 पैसे के, यानी दरमियान जो है ये हमारे पास की एक मूव बनी है। तो अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिल वक्त आप देखें यहाँ से अब इसने मूव दी, ट्रेंडिंग मूव थी तो उस वक्त हाथ नहीं आया, तो अब ये काफ़ी टाइम से जो है थोड़ा साइडवेज में चल रहा है और इसकी न्यूज़ अभी एक आनी भी है क्योंकि सऊदीया की डील चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका न्यूज़ का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। मैं टेक्निकली अगर बात करूं तो वो लेवल्स आपको कहां तक दिखा सकता है और कहां तक जाने चाहिए, ज़ाहिर है न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई 21 रुपये का आपको इधर तक का रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़केगा तो मज़ीद नीचे जा सकता है। सेफ साइड रहने के लिए बात कर रहा हूँ। मीनवाइल किसी ने अगर अभी इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो अभी इमीडिएट टारगेट्स आपके पास में ये मैंने जो फेब लेवल्स हैं ट्रेंड बेस्ड उसको मार्क करके रखा हुआ है आपके साथ। तो 27.50 28.80 30.10 या 31.96 के आसपास
अच्छी मूव अगर आप इसमें देखना चाहते हैं और एक फ्रेश मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो ये 32 रुपये 90 पैसे से ऊपर जिस दिन क्लोजिंग दे तब हम इसके अंदर एक अच्छा स्पाइक देखेंगे और फिर हम इसमें जो है इजीली अराउंड जो है 34 37 38 और इवन 40 रुपये का रेट भी देख सकते हैं। हो सकता है ये आने वाले एक हफ्ते में दिख जाए, हो सकता है ये आने वाले 2 महीने भी लगा दे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि मार्केट कैसी चल रही है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी चल रही है, ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम लोग जब एनालिसिस को उसके साथ कंबाइन करते हैं तो फिर हमें पता लगता है। फिल वक्त अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर है। हाँ, कोई लंबी अगर रैली पकड़ने के लिए बैठा हुआ है या सुकून से बैठ सकता है तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये मज़ीद नीचे भी गिर सकता है क्योंकि काफ़ी यानी नीचे से उड़ना शुरू हुआ है बिल्कुल जहाज़ जो है ये अगर आप देखें तो बिल्कुल 3 रुपये से उड़ना शुरू हुआ है। उसके बाद ये फिर अभी इन रेटों के ऊपर आपको मिल रहा है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट इसके ऊपर डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो वो जब इस रेंज से निकले या तो आप तब पकड़ें या मीनवाइल अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप इन लेवल्स को भी देख सकते हैं। तो फिल वक्त जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछें तो ये नो ट्रेड जोन के अंदर है। जो इन्वेस्टर हैं जो लंबा अरसे तक चीज़ को सेकते हैं रखते हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो वो अपने हिसाब से इसको जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। एयरलिंक का चार्ट है, आवरली चार्ट है। तो सबसे पहले इसके ज़रा चार्ट को समझें तो यहाँ पे देखें आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त जो है आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ पे आपके पास एक अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ से अब जो है इसने यहाँ पे हमारे पास जो है एक ब्रेकआउट दी, यहाँ पे भी देने की कोशिश करी लेकिन एक वैलिड ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इसने यहाँ पे दिया अराउंड 64 रुपये 40 पैसे के पास। वहाँ से इसने रीटेस्ट किया, एग्जैक्ट रीटेस्ट करने का तब ये दोबारा मोमेंटम लेके आगे बढ़ रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री इन पॉइंट्स पे बनाई हुई है तो 64 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2, और पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम इसका टारगेट देखें तो 76 रुपये 60 पैसे 50 पैसे के आसपास हमारे पास इसका जो है एक ईजी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है, अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और पैटर्न यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एक वैलिड टारगेट अगर मैं बात करूँ तो ईजीली 76-50 का टारगेट आपको इसमें ईजीली देखने को मिल सकता है। मगर फिर भी स्टॉप लॉस का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। और यहाँ से अगर ये लेट सपोज 76 रुपये को भी क्रॉस कर जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूज़ भी जो है मेरे हिसाब से आई थी, मुझे एग्जैक्ट न्यूज़ याद नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स भी अपना काम कर रहे हैं। तो अगर ये इसको भी जस्ट इन केस 76 रुपये को भी क्रॉस करने कामयाब हो जाता है तो फिर हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मैक्सिमम हाई के ऊपर अपनी पोजीशन को ऑफलोड करेंगे। मीनवाइल अभी इसका जो करंट जो रेट है फिलहाल वो 70 रुपये के पास है। 6 रुपये की एक इसके अंदर जो मूव है वो टेक्निकली बननी चाहिए है और वो ईजीली होपफुली आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। तो किस तरीके से देखें चार्ट जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं और अगर आप इसी को देख के एंट्री और एग्ज़िट जो है अपने प्लान करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है लोड्स लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके पास अराउंड 5 जनवरी को मैंने बनाई थी, काफ़ी पहले। तो ये वही वर्किंग स्टिल सेफ है, चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा क्योंकि ये अभी भी वैलिड लग रही है। इसको थोड़ा सा आप समझ भी लें, डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के अंदर जो अभी बुक मार्क किया हुआ था उस डेट की वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी सपोर्टिंग पॉइंट थे, ऑल दो इसने यहाँ पे जो है ब्रेक करने की इसको कोशिश करी है। यहाँ पे फेक आउट्स जो हैं यानी स्टॉप लॉस हंटिंग काफ़ी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसी सपोर्ट पे आया इसने, यानी जो आपके पास 785 की जो इसकी सपोर्ट है वहाँ से आके इसने इस रेजिस्टेंस को 8.88 को ऑनर किया। वहाँ से फिर पीछे आया, इसी सपोर्ट पे कंसोलिडेट किया 7 रुपये 85 पैसे की सपोर्ट के ऊपर। इस दफ़ा फिर इसने 8 रुपये 88 पैसे की सपोर्ट को रेजिस्टेंस को जो है तोड़ते हुए बाहर निकला और अभी फिलवक्त जो है ये 9 रुपीज़ 58 पैसे के अपने रेजिस्टेंस के पास है। और अगर मैं इसको पीछे करूँ तो ये हमारे पास इसका एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो फिलवक्त अभी इसमें क्या करना चाहिए, डबल टॉप नहीं बल्कि ट्रिपल टॉप बोलूँगा क्योंकि एक फॉर्मेशन आप देखें एक दफ़ा यहाँ रुका, ये देखें, फिर यहाँ पे इसने इसको रोका और अभी यहाँ के रुक रहा है, रुका नहीं है। तो रुक रहा है, रुका नहीं है, अभी किसी न किसी इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है 9 रुपये का रखना चाहिए, या आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 9 रुपये का रखना ज़रूरी है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूव के अंदर चल रहा है तो अभी ये आगे की तरफ भी जा सकता है, बट
यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत इसलिए कि अभी ये अपने लास्ट वाले रेजिस्टिंग पॉइंट के पास आ चुका हुआ और यहाँ पे जो है एग्जॉशन भी दिख सकती है। अगर तो ये 9 रुपये 50 पैसे सॉरी 9 रुपये 58 पैसे के इस टारगेट को क्रॉस करने में कामयाब होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे आराम से 10 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये के आसपास का एक ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है, हमें ये रेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंडिंग मूव जब होती है तो फिर रेट्स जो हैं वो कोई भी आपको महंगे नहीं होते, वो फिर आपको बस पकड़ना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। अगर ये रिवर्स हुआ तो इधर से होगा, एल्स यहाँ पे हमारे पास जो है 10 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये के रेट जो हैं आसपास हमें देखने को इजीली मिल सकते हैं। तो फिल वक्त किसी ने अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो अब 9 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, तभी आप जो इसमें 10-20 पैसे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे और 10 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये के लेवल के आसपास जो है अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। मीनवाइल अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके किसी ने जैसे प्रीवियसली पोजीशन बनाई हुई है, यानी यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, तो मैक्सिमम हाई के ऊपर जाहिर है वो बाज़ औक़ात जो है एक आध कैंडल ब्रेक करके रीटेस्ट करने आता है। तो आप जो है ब्रेक के बाद यहाँ पे अगर आपको अर्ली रिवर्सल सिग्नल कोई मिल रहा है तो आप अपनी पोजीशन ऑफलोड करके दोबारा रीटेस्टिंग के ऊपर भी बैठ सकते हैं। एक चार्ट है, उसको ट्रेड करने के सैकड़ों तरीके होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के बंदे हैं, आप किस स्टाइल से चार्ट को देख रहे हैं और किस हिसाब से आप जो है ट्रेडिंग जो है करते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी भी काफ़ी क्वेरीज़ मेरे पास थी और इसकी भी कुछ न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी सर्कुलेट कर रही हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो है इसमें हमें फॉर्मेशन इनकी ज़ाहिर हो रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे, वॉट एवर जो भी है। ज़ाहिर आने वाले टाइम में मोटर्स हैं तो वो मोटर जो है वो बनाएंगे भी इस तरीके की गाड़ियाँ वगैरह। तो उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ जो है 19 जनवरी को इधर बनाई थी। सपोर्टिंग लेवल इसके 13 रुपये और 16 रुपये के टारगेट रखे थे एग्जैक्टली। फिर इसने फरवरी में इन टारगेट्स को जो है ऑनर किया, वहीं रुका, फिर भी जो है इसने एक बैक अपना जो है गियर लगाया इसमें और इसने रीटेस्टिंग करके उन्हीं लेवल्स को ऑनर करते हुए मज़ीद बुलंदियों पे चढ़ता गया। दिखाने बताने का मकसद ये कि किस तरीके से इसने टेक्निकल लेवल्स को जो है साथ लेते हुए चला, यानी अंधाधुन नहीं चल रहा। तो फिल वक्त अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये देखें अभी इसके अंदर एक कितना शार्प मूव बना हुआ है। तो ये जब शार्प मूव हमेशा याद रखिए, जिस तरह ये ऊपर जाता है ये नीचे भी इसी तरीके से आता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो चलो मैं बल्कि आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। जी, तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है, मज़ीद अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में आसानी होती है। और आगे क्या आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सारे कमेंट जो हैं वो देखे जा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैंने ये डेली चार्ट है इसका भी, दीवान DFML का भी जो है मैंने डेली चार्ट जो है कन्वर्ट कर लिया। आवरली पे बहुत नॉइज़ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने सिंपल फेब लेवल्स की जो एक्सटेंशन है उसको प्लॉट किया है। फर्दर ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता अभी आगे क्या पोटेंशियल इसके टारगेट हो सकते हैं, तो इन दिस केस यहाँ पे हम लोग जो है एक्सटेंशंस की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें किसी ने अगर एंट्रीज के अंदर बनाई हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 23 रुपये 46 पैसे या 23 रुपये 40 पैसे का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बीच में गैप्स हैं। अगर ये रिवर्सल लेता है तो अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करेगा। गैप्स नीचे भी हैं तो ये काफ़ी नीचे भी आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अभी जिस तरीके की ख़तरनाक बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, ये मज़ीद अगर आगे जाएगा तो इसमें हमारे पास 3 ईजी टारगेट 25 रुपये 92 पैसे, 27.60 और 28.60 के आसपास के टारगेट जो हमें ईजीली देखने को मिल सकते हैं। याद रहे कि अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है उसके लिए, फ्रेश एंट्री के लिए मेरा मशवरा ये है कि अब ये जब तक 26 रुपये यानी 25 रुपये 90 पैसे, मैं इसको 26 बोल रहा हूँ राउंड फिगर करके, 26 रुपये को ये जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और ये 2 ईजी टारगेट इसमें 27.60 और 28.60 के टारगेट को हम लोग जो है टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये कि अब थोड़ा मोहतात रहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम जो है प्राइजेस ढगाढग ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो घटना शुरू हो गए हैं। तो ये एक पहली अर्ली इंडिकेशन होती है कि मोमेंटम जो है वीक होने जा रहा है। ज़ाहिर है जो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इधर जिन लोगों ने जमा किया है अब वो भी जो है माल थोड़ा थोड़ा खुला कराएंगे। प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसके नतीजे में प्राइजेस जो है फॉल भी करेंगे। और टेक्निकल करेक्शन ज़ाहिर है कि अगर चलें, ये मैं अगर जोन रेजिस्टेंस का एक बनाता हूँ यानी 19 रुपये का, तो अब ज़ाहिर ने रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो इसको रीटेस्ट करने भी प्राइस यहाँ तक गिर सकते हैं। तो वो जब गिरेंगे तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी ये जहाज़ बना हुआ है, जहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम हाई के ऊपर अपनी पोजीशन को जो आप लेके जाएं। और फ्रेश जो एंट्री करने वाले हजरात हैं, मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा गुरेज करें, लेकिन
अगर वो एंट्री ले रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया कि किस लेवल पे और किन स्पेसिफिक टारगेट्स को आप जो है टारगेट कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बगैर जो है एंट्री लेना जो है थोड़ा सा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, ना कि इस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में हम लोग जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। बिला वजह एंट्री नहीं लेनी, चार्ट को देखना है, ट्रेंड को देखना है, पैटर्न्स को देखना है, उसके बाद ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। याद रखें किसी भी स्टॉक में हमेशा बाइंग और सेलिंग का कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न क्या, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह और बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के साथ आने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।